इस कीबोर्ड में वो है जो किसी कीबोर्ड में नहीं है। ऐसा इस कीबोर्ड में क्या है, अब आप भी पूछ रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी कलाकारों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस रिव्यू, चैनल में नए तो मुस्कुराते हुए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरे सभी कलाकार दोस्तों से मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि इस चैनल में नॉट ओनली आपको कलाकारी मिलेगी, आई मीन समथिंग कुछ इस तरह का रिव्यू मिलेगा, इसके साथ साथ आपको ऑफर भी मिलेगा। जैसे हमारे बहुत से वेस्ट बंगाल हो गए, बिहार हो गए, राजस्थान हो गए, हमारे कस्टमर्स क्या करते हैं, आइटम देखते हैं अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, जब लेने की बात आती है सीधा हमसे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सस्ता मिलता है। 1000 1500 रुपये 800 रुपये तो सस्ता मिलता ही मिलता है गारंटी के साथ। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वीडियो को बनाते हैं, क्योंकि बिकॉज आई गो टू रिव्यू फॉर गुरु क्रिएटर। आपको टाइटल में इसके अनबॉक्स में मिला होगा, इस कीबोर्ड में वो है जो किसी कीबोर्ड में नहीं है। ऐसा इस कीबोर्ड में क्या है, अब आप भी पूछ रहे होंगे। मेरे सभी जितने भी सब्सक्राइबर्स सुबह से मुझे कमेंट्स कर चुके हैं व्हाट्सएप में, सर ऐसा क्या है जो 22,000 के कीबोर्ड में नहीं है, जो 20,000 के कीबोर्ड में नहीं है, और मात्र 16 साढ़े 16,000 का कीबोर्ड है बाहर, उसमें इस कीबोर्ड में ऐसा क्या है। तो इस कीबोर्ड में बहुत स्पेशल वही ऑप्शन है, बाकी सब तो नॉर्मली जो सब कीबोर्ड में थे वो सब कुछ है। तो उसी ऑप्शन को मैं सबसे पहले मैं अपने इस हिंदी ब्लॉग में लेकर आया हूँ। तो मुस्कुराते हुए हम इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आप हो जाइए अपने सीट में विराजमान और मैं हो जाता हूं अपने सीट में विराजमान। ओके, तो आखिर ये गुरु क्रिएटर है क्या, पहले तो हम ये देखेंगे समझेंगे, उसके बाद इत्मीनान से हम इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है वॉइस होता है ये चीज, दिस इज वॉइस एंड स्टाइल, दिस इज स्टाइल। इसे कहते हैं स्टाइल्स। फिर उसके बाद स्टाइल्स के बाद बात आती है आपके, अच्छा इसको वॉइस को किसी किसी कीबोर्ड्स में टोन्स कहते हैं और स्टाइल्स को किसी किसी कीबोर्ड के लैंग्वेजेस में रिदम्स कहते हैं। हालांकि ये यमा के लैंग्वेज में वॉइस मतलब जो टोन्स होते हैं स्वर, और स्टाइल्स मतलब रिदम्स यानी ताल। उसके बाद आता है सॉन्ग। सॉन्ग को छोड़ दीजिए, वो किसी कीबोर्ड में होता है किसी कीबोर्ड में नहीं होता। प्रीपेड सॉन्ग्स होते हैं, प्री सॉन्ग्स होते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने मर्जी से। अब आती है बात इस कीबोर्ड में गुरु क्रिएटर, गुरु डीजे समथिंग करके मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको हम देखते हैं आखिर होता है क्या ये डीजे। ये देखिए, मैं पहले आपको चला के दिखता हूं। तो इसे कहते हैं डीजे गुरु। तो अब मैं इसको हैंडलिंग करना बताने जा रहा हूं, इसको कैसे हैंडल किया जाता है और इसका क्या एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा गुरु क्रिएटर के काफ़ी सारे कलेक्शन, 001 से लेकर 00 यानी 035 तक, वर्ल्ड इलेक्ट्रो, डांस, पॉप, ईरो डांस, हाउस, ट्रांस, हिप हॉप, चिल आउट, डब एंड वर्ल्ड। सो हाउ टू यूज दिस डीजे मिक्सिंग एंड डीजे साउंड्स। दिस इज द पैनल फॉर डीजे। ये है डीजे का पैनल और ये है ट्रैक कंट्रोल का पैनल। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है जो इस कीबोर्ड में यूज होंगे और इसके साथ यूज होंगे। और यहाँ पर मिलता है आपको नोब, इसे कहते हैं नोब, लाइव कंट्रोल नोब। इस कीबोर्ड में बहुत ही एडवांस है, आपको यहाँ पर दिखेगा टारगेट और कीबोर्ड बैकिंग। ये बहुत गजब के ऑप्शंस है, सारे मैं आपको यूज करके दिखाऊँ। मैं इसका अलग पोर्शन, अलग सेक्शन बना रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको डीजे के बारे में दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु क्रिएटर में लाइट जल रहा है,
यानी ये सारे ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, म्यूजिकल क्लाइमेक्स एंड स्टार्ट स्टॉप, ये कॉमन है। अब मान लीजिए मैं स्टाइल बटन को जैसे ही दबाता हूँ, ठीक है, मैं दबा रहा हूँ स्टाइल बटन और नीचे देखिए लाइट बदल गया, स्टाइल में आ गया। और जैसे ही मैं स्टाइल को ले रहा हूँ तो नीचे के सारे ऑप्शंस काम करेंगे। एक्वम्प, इंट्रो, मेन, ऑटो फिल, सिंक्रोनाइज स्टॉप, सिंक्रोनाइज स्टार्ट, स्टार्ट स्टॉप, ये कॉमन है। तो अभी हमें स्टाइल नहीं चाहिए, एक टाइम पर आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें खूबी क्या है, इस वॉइस को, यानी इस तरह के जो वॉइस होते हैं वो आप चाहे तो स्टाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएटर के साथ भी। बहुत ही फैंटास्टिक आता है। तो पहले मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर उसको आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस ग्रुप क्रिएटर को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पहला नंबर आ जाता है। और उसके बाद जैसे ग्रुप क्रिएटर यहाँ पर रेड लाइट जल गया, उसके बाद ये सारे ऑप्शन ऐसे काम करने लगेंगे जैसे ये कोई डीजे इक्विपमेंट बन गया हो, डीजे कीबोर्ड बन गया हो। यानी स्टाइल में तो अलग काम करता है, एक्वम काम करता है। अब एक्वम बंद हो गया, जैसे ये ऑन हो जाता है ये सारे बंद हो जाते हैं नीचे के ऑप्शन, और ऊपर के स्टार्ट हो जाते हैं सीडी प्लेयर की तरह या म्यूजिक डीजे मशीन की तरह। तो अब देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ए को मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कैसी आवाज आती है, अपने आप सी में चल रहा है ये। अब मैं बी दबा रहा हूं, अब मैं सी दबाने जा रहा हूं, अब मैं डी दबाने जा रहा हूं, अब मैं म्यूजिकल क्लाइमेक्स करके उसे दबा रहा हूं, अब मैं स्टॉप कर रहा हूं। तो इसको यूज कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। देखिए आपको जो यूज करना है उसमें रख लीजिए, बी में रख लीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए, डी में रख लीजिए, अब स्टार्ट कीजिए, डी में स्टार्ट हो जाएगा ये। और साथ साथ यहां पर दिखाएगा, जैसे मैं ए प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर दिखा रहा है सेलेक्टेड ए। अब मैं जब सी सेलेक्ट कर रहा हूं, सेलेक्टेड सी, डी प्रेस कर रहा हूं, सेलेक्टेड डी, और क्लाइमेक्स सेलेक्ट कर रहा हूं, ये दिखा रहा है एम क्लाइमेक्स। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वहां पर आएगा और उसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए ये कॉर्ड अपने आप एक्टिव करता है, जैसे आप कोई भी नहीं दबाते, सिर्फ स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ये सी कॉर्ड में स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आपको कॉर्ड लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं ए दबा देता हूँ, दबा के सीधा मैं क्या करूँगा, ये है मेरा ए कॉर्ड, सी डी ई एफ जी ए, ये सारे फ्री में मैं सिखा चुका हूँ मेरे लेसन्स में, आप चाहे तो वहाँ जाकर सीख सकते हैं क्या क्या कॉर्ड्स होते हैं, कैसे कॉर्ड्स को बदला जाता है, और फैमिली कॉर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएशन क्या कॉर्ड्स क्या होते हैं। तो कॉर्ड्स के बेस में भी आप इसको लगा सकते हैं। मैं ए कॉर्ड्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए कॉर्ड करके, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ ए कॉर्ड, 1 2 3 स्टार्ट। ये आ गया ए कॉर्ड। अब देखिए मैं आवाज़ धीरे करके धीमी करके मैं कॉर्ड बदल रहा हूँ और यहाँ पर बदलता रहेगा। देखिए अभी ए कॉर्ड में, अब देखिए सी कॉर्ड में आ गया। अब मैं एफ कॉर्ड लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए एफ कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे मैं उंगली यहाँ पर चेंज करूँगा वहाँ पर भी बदलता रहेगा। ई कॉर्ड, जी कॉर्ड, तो आवाज़ रखें तो ज़्यादा समझ आएगा। डी कॉर्ड, जी कॉर्ड, एफ कॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉर्ड भी लगा सकते हैं। और इसको यूज़ कैसे किया जाता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने स्टार्ट कर दिया, अपने आप सी में स्टार्ट होगा। अगर कॉर्ड नहीं लगा रहे, आप कोई कॉर्ड नहीं लगा रहे, नहीं कॉर्ड आपको नहीं आता लगाना, तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ ये दबा दीजिए, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब देखते रहिए मैं कैसे यूज़ करके दिखा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए।
इसे कहते हैं डीजे रिमिक्स। ठीक है, ठीक है, तो इसे कहते हैं डीजे रिमिक्स। इस तरीके से इस डीजे कलेक्शंस को, इस बटन को यूज किया जाता है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं सारे कलेक्शंस और देख लेते हैं कितना बढ़िया लगता है। 01 to 35 इसमें डीजे ग्रूव्स कलेक्शंस हैं, डीजे ऑप्शंस हैं। अगर इसको यूं बोला जाए वैसे तो इसके बाद एक अनटोल्ड कंपैरिजन आएगा, E463 वर्स, Yamaha i500, और इसका एक डी प्रीव्यू और भी आएगा, उसमें और थोड़ा डिटेल बताऊंगा। और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें नोब के बारे में बताऊंगा। जी बिल्कुल, बाकी किसी कीबोर्ड में नोब इतने बढ़िया काम नहीं करते। अभी तो फिलहाल से मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन उसको सिखाने नहीं जा रहा, आपको सिर्फ ग्रूव से मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इसमें मैं हाथ फेरूंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या। चलिए शुरू करते हैं हम इसका ब्लॉग। जल्दी से मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। तो ये था पहला ग्रूव। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ ग्रूव नंबर 2, चेंज कर रहा हूँ। आप देखिए, मैं सारे ग्रूव में इंट्रोडक्शन कर रहा था ताकि आपको पता लग जाएगा कितना अच्छा है, कौन सा बढ़िया है। आप एक आइडिया ले सकते हैं इसको खरीदने से पहले। और मैं इस नोब्स को यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको सिखा नहीं रहा, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ पर वॉइस लगा चुका हूँ अपने मर्जी का, जो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं साथ साथ ये बजा रहा हूँ। वॉइस भी ग्रूव के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, फिर हम तीसरा लेते हैं। फिर मैं जाता हूं चौथे नंबर पे। उसके बाद हम जाते हैं पांचवें नंबर के ग्रूव में। ये मेरा बहुत फेवरेट है। 2 साल पहले मैंने एक एल्बम निकाला था, पर्सनल एल्बम था वैसे, उसमें मैंने इसको यूज किया था। मैं बजा के दिखाता हूं मैंने क्या यूज करा था। बहुत गजब का। छठा नंबर अर्बन 2। अभी मैं कॉर्ड नहीं लगा रहा, सीधा रिदम लगा रहा हूँ, वो अपने अभी सी कॉर्ड में उठा रहा। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर कॉर्ड लगाना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। जैसे कॉर्ड ए में लगाना है तो ए में स्टार्ट हो जाएगा। अभी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद 7वां नंबर लगाता हूं। फिर उसके बाद लगाता हूं मैं 8वें नंबर पे।
हूं मैं 8वें 9वें नंबर में। दसवें नंबर। फिर 11। फिर उसके बाद 12 नंबर पे। तो गाइस, तो इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपको पहले से पता है, अगर आप आई फाइंड के सीजन नहीं देखें तो कृपया मैं चाहता हूं कि आप उस सीजन को देख लें। आप इस कीबोर्ड का वो एक चेहरा समझ लीजिए। मात्र एक मेजर डिफरेंस बात सिर्फ ये है, इसमें आपको वेस्टर्न कलेक्शन और ग्रूव कलेक्शन, डीजे कलेक्शन मिल जाते हैं, और आई फाइंड में आपको मिलता है सारे इंडियन टोन्स और रिदम्स, इसीलिए वो रिदम्स इंडियन टोन्स का भंडार उसको कहते हैं। इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, इसमें मात्र सिर्फ आपको 3 रिदम मिलते हैं, स्टाइल्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप स्टाइल्स लगाते हैं, एक 181 में एक मिलता है ये, फिर उसके बाद मिलता है ये वाला भांगड़ा, फिर उसके बाद मिलता है ये बस लास्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें बस ये 3 ही मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलते। आपको जो वॉइसेस हैं उसमें भी खास आपको इंडियन वॉइसेस आपको नहीं मिलते, क्योंकि इस कीबोर्ड को बनाया यामा ने इस पर्पज़ में है कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न के लिए ज़्यादा यूज़ हो, यानी विदेशियों के लिए ज़्यादा यूज़ हो। इंडियंस के लिए अगर चाहिए, मतलब यानी आपको भारतीय सांस्कृतिक, यानी भारतीय कलाकार के लिए या भारतीय क्लासिकल के लिए अगर भारतीय कीबोर्ड के स्वर और व्यंजन आपको चाहिए तो आप चले जाइए सीधा i500, i400, आई लगा लीजिए, सब में मिलेगा आपको, लेकिन i500 सबसे लेटेस्ट है। ये इसका मतलब ही यही है कि ईस्टर्न वेस्टर्न की तरफ ये लेकर जाता है हमें, ठीक है। तो इस कीबोर्ड में काफ़ी कुछ इस तरीके के एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रैक कंट्रोल, ये आप i500 के मैंने जितने भी सीजन बनाए 1 2 3 4 5 उस सीजन को देख लेंगे तो पूरा आपको समझ आएगा, उसमें सब कुछ एक एक ऑप्शन सिखाएगा, स्पिल्ट, ड्यूल, ट्रैक कंट्रोल, आरपीजीओ, वो स्टाइल वॉल्यूम, सब कुछ। लेकिन इसमें कुछ एडवांस कुछ 1-2 ऑप्शन है, वो मैं आपको बता। तो इसमें ट्रैक कंट्रोल मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं ग्रूव में भी लगा सकते हैं। वैसे तो ट्रैक कंट्रोल यूज होता है स्टाइल्स के साथ, लेकिन ग्रूव में भी यूज होता है। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोजर दिखाता हूं कि ट्रैक कंट्रोल कैसे ग्रूव के साथ यूज होता है। मान लीजिए मैंने ग्रूव दबा दिया, 12 नंबर तैयार है और मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको पहले पता है, मैं जो नए हैं मैं उनको थोड़ा बता देता हूं। ये ट्रैक कंट्रोल असली में क्या होता है, जैसे ड्रम आपको हटाना है, बास आपको हटाना है, कॉर्ड हटाना है, तो उसमें एक एक पार्ट म्यूट हो जाता है। बहुत ही गजब का ऑप्शन है, सिर्फ यामा के कीबोर्ड में मिलता है। मैं पहले के सीजन अगर आपने i500 के नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, काफ़ी आपको उससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब मैं देखिए कैसे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इसको ग्रूव में भी। अभी ग्रूव चालू है मेरा, इस समय मेरा पहला चालू है। अब देखिए मैं कैसे मैं इस ट्रैक कंट्रोल को यूज़ करके म्यूट करके दिखाता हूँ। ड्रम लगा रहा हूं, बास हटा रहा हूं, यहां पर नजर रखेंगे, मैं जिस बटन को दबा रहा हूं और साथ साथ यहां पर नजर रखिए, वो आपको दिखा रहा है कौन सा एक्टिव है कौन सा हुआ। अभी सिर्फ ड्रम चल रहा है 1 नंबर, अब मैं सिर्फ बास एक्टिव कर रहा हूं। देखिए, अब मैं कॉर्ड 1 लगा रहा हूं, 3 नंबर, 4 नंबर लगा रहा हूं, अभी 3 को हटा रहा हूं, 2 नंबर
नंबर लगा रहा हूं सिर्फ। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, आप इस ट्रैक कंट्रोल को भी यूज करके बहुत ही अच्छा लाजवाब परफॉर्मेंस कर सकते हैं बेहतरीन कलाकार की तरह। तो 12 के बाद 13 नंबर पे जाते हैं हम। तो इसको यूज करने का तरीका होता है, थोड़ा वो सीखेंगे या मुझसे कमेंट कीजिए, मैं उसको अलग से सिखा देता हूँ। मतलब इसको कीबोर्ड की तरह, चुप हो जा, इसको मतलब कीबोर्ड की तरह आप बजा नहीं सकते, डीजे मशीन की तरह। डीजे जो मिक्स, जो बड़े बड़े आप प्रोग्राम्स में देखते होंगे उसमें डीजे जॉकर्स होते हैं, डीजे को उस तरीके से इसको थोड़ा सा फंक्शन, आपका जो क्रिएटिविटी है उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 4 नंबर 14 नंबर पे देखते हैं जल्दी से। फिर 15, फिर 17, फिर 18, उन्नीस, 20, 21, 22, फिर उसके बाद देखते हैं 23, नो चांस, आई कैन नॉट बिलीव इस तरह का डीजे रिमिक्स कर सकते हैं हम इसमें। 24 नंबर, फिर उसके बाद आता है 25, फिर आता है 26,
आता है 27, फिर आता है 28, स्टीरियो इफेक्ट, बहुत जबरदस्त स्टीरियो इफेक्ट आ रहा है। जो वो कटर कटर करके आवाज आ रही है, वो इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, मतलब सराउंडिंग आवाज। मतलब स्टीरियो आउटपुट अगर निकाल के आप अब डीजे में बजाएंगे तो बात ही कुछ और है, मैं तो कह रहा हूं। 29, बहुत प्यारा लग रहा है। फिर 31, 32, फिर 33, फिर लास्ट 34, फिर 35 लास्ट, ये है लास्ट। तो ये था डीजे ग्रू क्रिएटर, डीजे ग्रू से मैं इंट्रोडक्शन का। इस कीबोर्ड में वो है जो किसी भी कीबोर्ड में नहीं है, बिल्कुल। ये ऑप्शन बहुत ही गजब का ऑप्शन, अजब का ऑप्शन था। तो ये वीडियो अधिक से अधिक जो जूनियर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, अगर लेना चाहते हैं जो कीबोर्ड, उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप भारतीय स्वर और टोन की ओर नहीं जाना चाहते, सिर्फ एक बहुत ही अच्छा एक क्रिएटिविटी मिक्सिंग की और डीजे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, डीजे जॉगर्स की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो इस कीबोर्ड को आप ले लीजिए। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शन है। सबसे बढ़िया अनटोल्ड कंपैरिजन देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा i500 और इसका, और उसके साथ डीप डिटेल्स और भी मैं बहुत कुछ इसके अंदर का बताऊंगा, और ये नोव बताऊंगा जो बहुत गजब की चीज़ है। ये देखिए, बहुत ही एडवांस ऑप्शंस कुछ इस तरीके से इसके अंदर हैं जो मैं आने वाले सीजन्स में आपको बताऊंगा। तो लास्ट एंड फाइनल, मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, आई लिंक को फॉलो कर दीजिए। कोई भी डाउट है, सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये कीबोर्ड लेना चाहते हैं, मार्केट में 19-20 हज़ार का बिक रहा है, मेरे पास 15,500-16 हज़ार के अंदर ही मैं दे रहा हूँ। कम्बो ऑफर दे रहा हूँ, बैग के साथ दे रहा हूँ, पेन ड्राइव फ्री दे रहा हूँ, रिदम्स फ्री दे रहा हूँ। अगर आप चेन्नई के आसपास है तो डायरेक्ट भी आकर ले सकते हैं, लेकिन वैसा हमारा ऑनलाइन शॉप है। आप पेगिनो बीज इंडिया वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 9500800773 में कॉल करें या व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप करें या गूगल पेमेंट, अमेजॉन पेमेंट में पेमेंट कर दें और एड्रेस भेज दें, ये आपके घर पहुंच जाएगा 4 से 5। बेफिक्र होकर आप शॉप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, सवाल है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है बीज इंडिया। जब तक से गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।